ठीक। देखिए आज हम सफेद फास्फोरस के रासायनिक गुणों की बात करेंगे। ठीक है, तो आपको हम पहला अगर रासायनिक गुण बताएं इसका, तो ये क्या है? ज्वलन। इसको हम जला के देखेंगे, किसको? व्हाइट फास्फोरस यानी सफेद फास्फोरस को। सफेद फास्फोरस का नदीम क्या फार्मूला होता है? P4। ठीक है, P4 सफेद फास्फोरस को P4 से प्रदर्शित करते हैं। ये हो गया सफेद फास्फोरस, और इसकी क्रिया आप ऑक्सीजन से अगर करा देते हो तो बन जाएगा P4O10। O2 बेटा क्या है यहाँ पे? ऑक्सीजन। अब इसमें देखो, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, P2O5 P2O5 टोटल कितने हो गए? P4O कितने हो गए? 10। तो नाम देखिए कैसे पढ़ेंगे। P को बोला फास्फोरस, P को बोला फास्फोरस, और यहाँ 5 को क्या बोल रहे हैं? पेंटा। ठीक है, O को क्या बोला? ऑक्साइड। फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड, ये बन जाएगा आपका। और रही बैलेंस की बात, तो P4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ O कितने हैं? 10, यहाँ कितने कर दोगे? 5, 5 दूनी कितना हो गया? 10। बन गया आपका। कल का अपना रिवीजन हो गया, वीडियो के माध्यम से आज है। फिर अगली रिएक्शन बेटा कौन सी थी? हैलोजन से क्रिया। हैलोजन से क्रिया। अब देखिए, हमने आपको कल बहुत सारे हैलोजन बताए थे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, स्टैटिन इतना दुर्लभ मदा तत्व है कि आसानी से मिलेगा नहीं, तो उसको हम छुएंगे नहीं। ठीक है, हमको मतलब है 4 हैलोजन से, या तो फ्लोरीन ले लो, क्लोरीन ले लो, ब्रोमीन ले लो और आयोडीन ले लो। तो मेरे हिसाब से हम लोगों ने कल क्लोरीन से क्रिया कराई थी, है ना? तो यहाँ पर सफेद फास्फोरस की क्रिया ध्यान दीजिए, किससे कराएंगे? क्लोरीन से। किससे कराएंगे बेटा? क्लोरीन से। तो यहाँ क्लोरीन से करा लिया, और जैसे ही कराया, अब देखिए कल हमने फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड बना के दिखाया था। आज हम आपको, इन्होंने कल क्वेश्चन पुट अप किया था, क्या फास्फोरस ट्राइक्लोराइड नहीं बन सकता? बिल्कुल बन सकता है। वहां पर क्लोरीन, यहाँ देखिए पहले तो हम PCl5 बना लेते हैं। P को क्या बोला? फास्फोरस। ध्यान दो इधर, P को बोला फास्फोरस, 5 को क्या बोला? पेंटा, और Cl को क्या बोला? क्लोराइड। फास्फोरस पेंटा क्लोराइड। ठीक है, फास्फोरस पेंटा क्लोराइड। और यहाँ पर देखिए, यहाँ कितने P हैं? 4। यहाँ आपने 4 P लगा दिए कि नहीं लगा दिए? अब HCl देखिए, 4 पंचे कितना होता है? 20। यहाँ कितने लगा दे? 10। 10 दूना कितना हो गया? 20। अब इसी चीज में यहाँ पर कितने Cl यूज हुए हैं? 10। अब देखिए यहाँ पर इसी जगह पे आप क्लोरीन से पुनः क्रिया कराइए, और नदीम ये P4 क्या लिखा हुआ है बेटा? सफेद फास्फोरस। सफेद फास्फोरस, ये बन जाएगा बेटा PCl3। P को क्या बोल रहे हो? फास्फोरस। 3 को क्या बोलोगे? ट्राई। क्या बोलोगे? ट्राई। और Cl को क्या बोलोगे? क्लोराइड। फास्फोरस ट्राई क्लोराइड। अब बताइएगा, यहाँ P कितने बेटा? यहाँ 1 है, 4 लगा दे। अब Cl देखिए, 4 3 कितना होता है? 12। तो यहाँ 6 लगा दिए, 6 दूनी कितना होता है? तो देखिए फास्फोरस, ध्यान दो भैया, फास्फोरस ट्राई क्लोराइड बनाने के लिए कितने Cl का यूज हुआ? 6। और फास्फोरस पेंटा क्लोराइड बनाने के लिए कितने Cl का यूज हुआ? 10। समझ में आ गया? तो अगर ट्राई क्लोराइड बना रहे हो, फास्फोरस ट्राई क्लोराइड बना रहे हो, तो वहां कितने क्लोरीन का यूज करना है आपको? 6। और अगर फास्फोरस पेंटा क्लोराइड बना रहे हो, तो वहां कितने Cl का यूज होगा? 10। क्लियर हो गया अब आपका अपना क्वेश्चन पुट अप सही हो गया? ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, रही हिंदी की बात, तो आसानी से बना सकते हैं। सफेद फास्फोरस की क्रिया क्लोरीन से कराने पर फास्फोरस ट्राइक्लोराइड या फास्फोरस पेंटाक्लोराइड प्राप्त होता है। यहाँ तक सबका क्लियर है? ठीक है, आगे हम लोग आज बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ क्या किया हमने, सफेद फास्फोरस ले लिया P4, ये रिएक्शन करवा चुके हैं। अगर किसी को ध्यान होगा तो तुरंत अभी मुझे जवाब देगा। ये हो गया सफेद फास्फोरस, और यहां ले लिया कास्टिक सोडा NaOH, सोडियम Na को क्या बोल रहे हैं बेटा?
Na को नदीम क्या बोला? सोडियम। और OH को क्या बोलेंगे? हाइड्रा ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? हाइड्रा। मुझे 10 दिन दे दीजिए खाली, ये सब सिखाने के लिए 10 दिन से ज्यादा समय नहीं लेंगे। आने वाले 25 तारीख के बाद आप ये सब चीज आपके माइंड में धीमे धीमे सब पड़ जाएंगी, क्योंकि बार बार रिपीट होना है। ज्यादा ज्यादा 10% मान के चलिए कि थोड़े टफ टाइप के जो पहली बार हम लोग फार्मूले पढ़ेंगे, बाकी सभी रिपीट होंगे। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन, ये सब बार बार रिपीट होंगे, तो जाहिर सी बात है आपके चीजें कॉन्शियस माइंड पे पढ़ने लगेंगी, पीछे दिमाग में क्या होगा, सब चीजें बैठने लगेंगी। और जब बैठने लगेंगी तो आपको याद होने लगेगा। अगर हम आपसे कहेंगे 10 सूत्र याद कर लेना, तो कोई भी नहीं याद करता, मैं नहीं याद करूंगा, आप भी नहीं याद करोगे, बेकार के काम होते हैं। हम जितना रिवीजन करेंगे उतना जल्दी हमारा तैयार होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो Na को हो गया सोडियम, और OH को बेटा क्या बोलेंगे? हाइड्रा ऑक्साइड। और साथ में हमने लिया था जल। अब बताओ आशीष, हमने सफेद फास्फोरस लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया और जल लिया। अब बताओ क्या बनेगा? रिएक्शन करा चुके हैं पिछले लाल फास्फोरस में। PS3 लिख लीजिए। हाँ, वेरी गुड, सही बोला, PS3 लिख लीजिए, क्योंकि एक रिएक्शन हम आपको पीछे करा चुके। क्या बन गया? फास्फीन गैस बन गई, अभी पीछे ही पढ़ाया लाल फास्फोरस में, ठीक है। और साथ में NaH2PO2, यही बना था। Na को क्या बोलेंगे? सोडियम। H2 को क्या बोलेंगे? हाइपो। क्या बोल रहे थे? हाइपो। ध्यान दीजिए नाम कैसे बोल रहे हैं हम। Na को बोला सोडियम आलो, H2 को बोला हाइपो, और जितना ऊपर अंडरलाइन किया PO2 को, इसको फास्फाइड, ठीक है। तो ये आपका Na हो गया सोडियम, H2 हो गया हाइपो, PO2 क्या हो गया? फास्फाइड। आइए बैलेंस कर लेते हैं, कितने पी है बेटा? 4 है। यहाँ कितना लगा दे? 3 लगा दो। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्रिया कहते हैं प्लस जल का है, जली, इसका जली विलयन लिया है, कास्टिक सोडा का जली विलयन लिया है, समझ गए? जली विलयन का मतलब होगा कास्टिक सोडा के साथ जल लिया गया है, ऐसे बोलो। क्वेश्चन तो खाली सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखे ही, तो P4 सोडियम। हाँ, तो ये आपको पता होना चाहिए ना कि वहां पर उसने कह दिया क्वेश्चन में, मान लीजिए 1 नंबर के व्हाट हैपन में आ गया, क्या होता जब में कि सफेद फास्फोरस की क्रिया कास्टिक सोडा से कराते हैं, तो आपके दिमाग में चलना चाहिए कि सफेद फास्फोरस की क्रिया कास्टिक सोडा से कराई जा रही, तो फास्फीन बना था, और फास्फीन बनने से पहले हमको इसका जली विलयन लेना पड़ेगा। ये सब चीजें आप पढ़ रहे हो तो इनको रिवीजन करोगे और इनको अपने दिमाग में बैठाल के रखोगे, ठीक है। अभी तक नहीं पढ़ा था तो कुछ नहीं मालूम था, आप 2 बार पढ़ चुके हैं तो हमको मालूम होना चाहिए। वहां इब्बट नहीं होना चाहिए कि कैसे होगा, कैसे का कोई शब्द नहीं है। यहाँ शब्द है जो पढ़ा रहे हैं आपके दिमाग में रिवीजन हो जाए, ठीक है। इसके अलावा और कोई हमारे पास घुट्टी नहीं बढ़ रही। अगर कोई बढ़ रही है तो हमको भी बता दो, हम पिला दिया करें। आपको पढ़ना पड़ेगा घर पे, यहाँ पढ़ाएंगे, घर पे पढ़ोगे तो सीख पाओगे, अन्यथा आओ बैठो चले जाओ, उसका कोई औचित्य भी नहीं। जितनी सरल तरीके से पढ़ा रहे हैं, हम कोशिश हर दिन करते हैं कि आपको एक नया तरीका, इससे सरल तरीका पढ़ाएं, तो पढ़ने जो तेज बच्चे हैं वो सीख लेते जल्दी, और हमारे कमजोर वाले भी अपना पट सीख लेते हैं, तेज वाले तो कैच ही कर लेते हैं। तो ये मान के चलिए कि मेरी कोशिश रहती है यहाँ हर बच्चा कुछ ना कुछ सीख के जाए, और रिवीजन कर लोगे तो बहुत अच्छा आ जाएगा, है ना भैया। क्या किया था? यहाँ 4 पी है, यहाँ देखो काय पी हो गए, ये 3 और एक काय हो गए, 4 हो गए। करो वहीं क्यों 3 लगाया, अभी बताते हैं। अब बेटा Na कितने हो गए? सभी लोग बताएं Na कितने हो गए? 3। यहाँ Na कितने हैं? 1। आगे 3 लगा दे बेटा। अब H देखना जरा, 3 दूनी कितना होता है, और 6 3 कितना होता है? फिर से देखिए, 3 दूनी 6 और 6 3 का हो गए 9। इधर भी कितने होने चाहिए? 9। देखिए कैसे होंगे, यहाँ 3 लगाओ, 3 दूनी और 6 और 3 कितने हो गए? हो गया बैलेंस। ओ देख लीजिए, ओ बैलेंस आ गया, समझ जाइए हमारा सब क्या सही है। यहाँ पर देखिए ओ कितने हैं? 3 और 3 का है 6। और इधर देखते हैं, 3 दूनी कितना हो गया? 3 को देखिए, 3 दूनी कितना हो गया? 6 हो गया, दोनों ओर के वो बराबर हो गए। तो भैया देखिए कैसे लिखेंगे, सफेद फास्फोरस की क्रिया किससे करा रहे हो? कास्टिक सोडा बोल लीजिए, इसको कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, कास्टिक सोडा। अच्छा, कास्टिक पोटास क्या होता है ये भी सीखिए। कास्टिक पोटास अगर कभी आ जाए तो KOH को क्या बोलते हैं? कास्टिक पोटास।
ये भी अपना रफ कहीं जहां पर तारीख डालते हो वहां लिखना। और इसका नाम के को बेटा क्या बोलेंगे? पोटेशियम। और OH को क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्साइड। OH को क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। समझ में आ गया? तो छोटी छोटी चीजें हम लोग कवर करते चलेंगे। ठीक, चलिए अब इसको लिखिए हिंदी। क्या बनेगा? जल से कराने पर फास्फीन सोडियम हाइपोफॉस्फाइड प्राप्त होता है। चलिए लिख लीजिए। अब देखिए नाइट्रिक अम्ल से क्रिया, सफेद फास्फोरस ले लिया बेटा, सफेद फास्फोरस, और इसकी क्रिया नाइट्रिक अम्ल से करा दी HNO3। नाइट्रिक अम्ल है कि नहीं है? और अगर नाइट्रस अम्ल बोला जाए, HNO2 क्या है बेटा? नाइट्रस अम्ल, बता चुके कि नहीं? और NO लिया जाए तो ये नाइट्रिक अम्ल मत बोल दीजिएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड बोलिएगा। ठीक है, बार बार इसीलिए लिखाते रहते हैं कि आपके दिमाग में सब चीजें पढ़ती रहें। ठीक है, तो ये नाइट्रस अम्ल है। और एक नाइट्रस ऑक्साइड होता है N2O, ये क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। ये लाफिंग गैस है, आपको ही पता है। तो ये सब चीजें आप डिफरेंस याद रखिए। अगर HNO3 लिखा है तो नाइट्रिक अम्ल है, अगर HNO2 लिखा है तो नाइट्रस अम्ल है, NO लिखा है तो नाइट्रिक ऑक्साइड है, N2O लिखा है तो नाइट्रस ऑक्साइड। समझ गया कि नहीं समझ गया? ये बार बार इसलिए लिख देते हैं आप लोगों के लिए, ताकि ये चीजें बार बार जब लिखेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। अब जैसे इससे क्रिया कराएंगे तो क्या बन जाएगा? H3PO4। चाहे इसको फास्फोरिक अम्ल कह लीजिए, चाहे इसको आर्थोफास्फोरिक अम्ल कह लीजिए, चाहे इसको फास्फोरिक अम्ल कह लीजिए, चाहे इसको क्या कह लीजिए? आर्थो फास्फोरिक अम्ल। और बेटा क्या प्राप्त होगा? NO2। N को क्या बोल रहे हैं? N को क्या बोला? नाइट्रोजन। 2 को क्या बोला? डाई। और O को क्या बोला? ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाई। और यहां लगा दिया कितने जल? अभी बताएंगे। ये बन गया आपका जल। कितने लगेंगे वो अभी क्लियर हो गया। देखिए देखा ना, आपसे कहा था नाइट्रिक अम्ल की क्रिया एक बार और कराई थी पीछे, तो 10 लगाए थे करीब हमने, है ना? अब यहाँ कितने अब इसको भी देखिए यही तरह, इसे इसको भी समझ के चलिए। यहाँ कितने लगा दिए? 20। जैसे ही 20 लगाए तो बताओ भैया संगम, N कितने हो गए बेटा? 20 हो गए। तो यहाँ पर N कितने लिखे हुए हैं? सभी लोग कॉपी से छोड़ के यहाँ ध्यान दिया करो तो ज्यादा बेटर रहेगा। यहाँ से 1 लिखा, यहाँ पर 1 लिखा है, N कितना लगा दिया? 20 लगा दिया। अब H देखो कितने हो गए? सर जी 20 हो गए। S 20 कितने हो गए? 20 हो गए। तो यहाँ पर ऐसा करो, यहाँ पे सर 20 हो गए ना। यहाँ P कितने हैं? पहले P अभी नहीं, अभी पहले P को देख लो तब बन जाएगा हमारा। यहाँ P कितने? 4। अब बेटा यहाँ कितने हैं? यहाँ 4 लगा दिया। अब देखिए यहाँ पर H देख लो, 4 तेई 12। अगर 4 यहाँ लगा दे, 4 दूनी 8। फिर से देखिए 4 तेई 12 और 4 दूनी 8, कितने हो जाते हैं? 20। और यहाँ पर कितने हो गए? 20। O देख लीजिए थोड़ा सा। अब O का मैटर क्लियर कीजिए। O हो गए 60। O हो गए आपके अनुसार 60। सही कहा, 60 हो गए। अब देखिए 4 चौको 16 प्लस 20 दूना 40 और 4 कितने हो गए? यहाँ जोड़िए, यहाँ देखिए 16 4 कितने होते हैं? 20। और 20 और 40 कितने होते हैं? 60 हो गए। तो हमारी रिएक्शन क्या हो गई बेटा? बैलेंस हो गई। चलिए लिखिए इसको।